जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आस्था, विज्ञान और परंपराओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक विषय पर, पूजा की जोत में बनने वाली अलग अलग आकृतियों का महत्व। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप दीपक जलाकर पूजा करते हैं तो उसकी लौ या जोत में कभी कोई आकृति नजर आती है, जैसे त्रिशूल, ओम, नाग, देवी देवताओं की छवि या फिर किसी प्रकार का चिन्ह। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या ये मात्र संयोग है या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत छुपा होता है? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को विस्तार से। नंबर 1, जोत और उसका आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। यज्ञ, हवन, दीपक सभी क्रियाओं में अग्नि की उपस्थिति आवश्यक होती है। दीपक की लौ न केवल प्रकाश देती है बल्कि वह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी होती है। जब हम पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो हमारा मन शांत अवस्था में होता है। उस अवस्था में हमारी चेतना उच्च स्तर पर जाती है। कहा जाता है कि जब मन और आत्मा एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है तब ब्रह्मांड भी उसका उत्तर देता है। नंबर 2, जोत में आकृतियाँ क्यों बनती हैं? अब सवाल उठता है कि दीपक की लौ में आकृतियाँ क्यों बनती हैं? इसका उत्तर आध्यात्मिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संकेतों से जुड़ा हुआ है। जब हम गहरे ध्यान या भक्ति में होते हैं तब हमारी ऊर्जा एक विशेष रूप में फैलती है। जोत एक माध्यम बनती है उस ऊर्जा को दर्शाने का। लौ की गति, उसका आकार और उसमें बनने वाले चिन्ह, ये सभी मिलकर हमारे भावों और पूजा की तीव्रता को दर्शाते हैं। नंबर 3, प्रमुख आकृतियाँ और उनका अर्थ। अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य आकृतियों की जो दीपक की लौ में अक्सर दिखाई देती हैं और उनके अर्थ क्या माने जाते हैं। पहला, ओम का चिन्ह। अगर दीपक की जोत में ओम जैसा चिन्ह नजर आए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि आपकी पूजा सुनी जा रही है और ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव हो रहा है। नंबर 2, त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है। अगर जोत में त्रिशूल बने तो यह दर्शाता है कि नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं और शिव कृपा प्राप्त हो रही है। तीसरा, नाग या सर्प आकृति। नाग का चिन्ह आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि किसी गुप्त शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा हो रही है। नंबर 4, देवी या किसी देवता की छाया। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जोत में उन्हें किसी देवी देवता का चेहरा या आभा नजर आती है। इसे दिव्य उपस्थिति का संकेत माना जाता है। नंबर 5, अक्षर या संख्या। कभी कभी कोई अक्षर जैसे म, श या कोई संख्या जैसे 3 या 9 बनती है। ये संकेत हो सकते हैं किसी विशेष नाम, तिथि या मंत्र की ओर। नंबर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। विज्ञान कहता है कि लौ की गति हवा, तापमान, वातावरण और ईंधन के आधार पर बदलती रहती है। लेकिन क्या यह संयोग मात्र है कि वही आकृतियां बार बार बनती हैं? मन की शक्ति को विज्ञान भी स्वीकार करता है। जब ध्यान केंद्रित होता है तो व्यक्ति वही देखता है जो उसका अवचेतन देखना चाहता है। इसे ही पैरियोडोलिया कहा जाता है।
जब हमारा दिमाग अनजाने आकारों में परिचित आकृतियां खोजता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया हमें प्रेरणा देती है, विश्वास मजबूत करती है, तो यह भी एक तरह से चमत्कार ही है। अब है नंबर 5, इन संकेतों को कैसे समझें। तो क्या हर आकृति का कोई संकेत होता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इन्हें समझने के लिए संयम और विश्वास दोनों ही चाहिए। कुछ बातें ध्यान में रखें। पूजा करते समय मन शांत रखें, ज्योत को ध्यान से देखें, लेकिन अंधविश्वास से नहीं। जो भी आकृति नजर आए उसे एक संदेश की तरह स्वीकार करें, डर के रूप में नहीं। उस चिन्ह को देखकर अगर मन में श्रद्धा और विश्वास बढ़े तो समझिए उसका उद्देश्य पूरा हुआ। नंबर 6, अनुभव और आपकी कहानियाँ। हमारे चैनल के कई दर्शकों ने कमेंट में बताया है कि उन्होंने ज्योत में किसी अपने का चेहरा, कोई देवी छवि या कोई विशेष चिन्ह देखा है। ऐसे अनुभवों को नकारा नहीं जा सकता। ये हर भक्त के लिए व्यक्तिगत और अद्भुत अनुभव होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो आप हमें उन्हें पढ़कर और भी वीडियो बना सकते हैं। अगर पूजा के नियमों के साथ अगर आप पूजा को पूर्ण रूप से और भक्ति भाव से करते हो, हालांकि साधनाओं में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की पूजा भगवान तक पहुंचती है और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके घर से दुख कलेश सब मिट जाता है, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा घर में नहीं रहता और स्वतः ही भगवान खुद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनकी सहायता करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है और आपके दीपक में भी ऐसा ही फूल बनता है तो आपको धर्म और पुण्य का काम करना चाहिए। आपको गाय को चारा आदि खिलाना चाहिए। आपको कुत्तों और जानवरों को बिस्किट या रोटी खिलानी चाहिए। आपको कबूतरों और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। इससे आपको और सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अंत में यही कहेंगे, भक्ति में शक्ति है और लौ में संकेत है, बस उन्हें समझने की दृष्टि चाहिए। धन्यवाद और जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।